बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान के रास्ते की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों का असली मालिक अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा सदारती इलेक्शन की दौड़ से भाग गया, दस्तबरदार हो गया। जी हाँ, अमेरिका से आने वाले सनसनीखेज पैगाम के बाद मौजूदा आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान को सल्यूट करने की तस्वीर एक बार फिर इस्लामाबाद के बाखबर सोशल मीडियाई हलकों में एक बार फिर शेयर की जाने लगी है। क्या वजूहात हैं इसकी? अमेरिका में बड़ी डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। बड़ी तब्दीली का पेशखेमा जो बाइडन की दस्तबरदारी साबित हो सकती है। ज़राए का यह दावा है कि शहबाज शरीफ को पैकिंग करने का इशारा कर दिया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि अमरीकी पेशरफ्त के बाद इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी रेड अलर्ट है। जी हाँ, मामले का बैकग्राउंड समझना होगा आपको। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि अमेरिका में 52 साल तारीख बदल गई और 52 साल बाद एक बार फिर वो हुआ जिसका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो बाइडन कौन था? जो बाइडन वही शख्सियत थी, वही अमरीकी सदर था कि जिसने पाकिस्तानी माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को ये पैगाम भेजा था अपने पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीर के ज़रिए। और जिस तरह से अमरीकी महकमा खारजा ने वहाँ पर पाकिस्तानी सफ़ीर को भी बुलाया था और वाज़ह किया था पाकिस्तान के ऊपर कि अगर आप तरीके अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं बनाएंगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। जी हाँ, मैं रजीम चेंज ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूँ। जो बाइडन वही शख्सियत है कि जिसने एक मरतबा इस बात की कोशिश की कि जनाब जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, वो बराह रास्त इमरान खान से बात करें। इस मजदूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर यह बात आपके गोश गुजार की कि जब यह पैगाम दफ्तर खारजा से इमरान खान को मिला तो इमरान खान ने कहा कि वो सिर्फ अमरीकी सदर से बात करेंगे और अगर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने बात करनी है तो वो पाकिस्तानी ओहदेदार, उनके जो हम मनसब हैं पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उनसे बात करें। उसके बाद फिर बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों बशमूल तलत हुसैन, हामिद मीर, सुहेल बड़ाइच, नजम सेठी, इफ्तिखार अहमद और नुसरत जावेद जैसे कई नून लीगी लेतरों ने जो इस्टेब्लिशमेंट से लाइन लिया करते थे उन दिनों और आजकल ले रहे हैं, माजी में भी लेते रहे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इमरान खान की कॉल जो बाइडन नहीं उठा रहे, इमरान खान को जो बाइडन की कॉल का इंतज़ार है। मामला क्या था? इस मजदूर साफ़ी ने आपको बताया था कि असल में इमरान खान ने वाज़े कर दिया था कि वो अमेरिका से आने वाली कॉल अगर कोई अटेंड करेंगे तो वो सिर्फ जो बाइडन की हो सकती है और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा उस तरह से पाकिस्तानी क़यादत के साथ बराह रास्त बात नहीं कर सकते जिस तरह माजी में करते रहे हैं। उन्होंने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से बात करना होगी। ये बात अमेरिका को चुभी थी। उसके बाद फिर जब कप्तान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम आया और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब रूस यूक्रेन वार के दौरान इमरान खान ने आज़ादाना गैर जानिबदाराना पॉलिसी इख्तियार करने की बात की तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से क्या पैगाम आया था? वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ियों ने किस तरह से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था? मरहूम अरशद शरीफ जब रूस के दौरे पर इमरान खान के ख़िलाफ़ गए थे तो इमरान खान के साथ जब गए थे दौरे पर तो याद कीजिए कि उन्होंने वहाँ से क्या रिपोर्टिंग की थी और क्या माहौल था वहाँ पर। और उस माहौल में पाकिस्तानी वड्डे एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम साफ़ी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, माफिया के कहने पर, हैंडलर्स और सहूलतकारों के कहने पर और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए थे। वही जो बाइडन जिसने इमरान खान को यह पैगाम भेजा था कि आपको घर भिजवा दिया जाएगा, इस वक्त खुद घर जाने पर मजबूर है और इमरान खान के फ़ैन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में अपनी शिकस्त जब उन्हें नज़र आने लगी तो वो भाग निकले हैं। कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक करके ये 52 साला अमरीकी तारीख़ में इंतहाई अनहोनी डेवलपमेंट है। और क्या है फिर, क्या बात है फिर आपके कप्तान की कि इस अनहोनी डेवलपमेंट में भी इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान का जिक्र किया जा रहा है कि आखिरकार
एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिलवास्ता तौर पर वो अमरीकी पॉलिसियाँ जो पूरी दुनिया के हवाले से थीं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के हवाले से थी, किस तरह से इमरान खान जब उनके मुकाबले में डट कर खड़ा हुआ और चंद दिन पहले कांग्रेस ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत में करारदाद मंजूर की। डोनाल्ड ट्रंप बारहा इमरान खान की तारीफ़ कर चुके, उनकी जमहूरी जदोजहद की, और आज जो बाइडन भागने पर मजबूर हो गए। और अब जो गैर जानबदार जो है वो खारजा अमूर पर नज़र रखने वाले हल्के हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान के रास्ते में आखिरी रुकावट इसलिए थी कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो PDM 1 और PDM 2 की हुकूमतें बनी, शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी नून लीग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर क़यादत है, इसको असल में हमायत हासिल थी जो बाइडन की। और नवंबर के महीने तब अब उज़्वे मुअत्तल बनकर रह गए हैं जो बाइडन। उनकी वापसी के सफ़र का आगाज़ है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि वो सदारती ओहदे से भी मुस्तफ़ी हो जाएँ, अगरचे उन्होंने कहा है कि वो नवंबर तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो दो बड़ी डेवलपमेंट्स आइंदा 3 माह के अंदर, एक तो जो बाइडन नवंबर के महीने में घर जाएंगे, अक्टूबर के महीने में काजी फैज़ ईसा साहब भी घर जाएंगे। और अब आपको लेकर आते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो तस्वीर जो आपने थंबनेल के अंदर भी देखी, जब इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ का दौरा किया था तो वहाँ पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को सल्यूट किया था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के, बल्कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के, ये सवाल कर रहे थे कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत जो नवंबर 2025 में ख़त्म हो रही है, क्या इस दौरान ये मौका दोबारा आ सकता है कि उनकी जानिब से इमरान खान को सल्यूट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। और हालिया ये जो बड़ी डेवलपमेंट है, इस हवाले से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट है। और ये कहा जा रहा है कि जो बाइडन की जानिब से भाग जाने के बाद इस वक्त पाकिस्तान में बाज़ हल्कों में शदीद तरीन बेचैनी है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में हार जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनकी पाकिस्तान और इमरान खान के हवाले से जो पॉलिसी होगी वो सबके सामने है। आपको याद होगा मोदी साहब ने भी दौरा किया था अमेरिका का, आपको याद होगा इमरान खान ने भी दौरा किया था अमेरिका का, और वहाँ पर जिस तरह से इमरान खान का डोनाल्ड ट्रंप ने, उनकी एहलिया ने इस्तकबाल किया, जिस तरह से बतौर फ़ैन उन्होंने इमरान खान के साथ तस्वीर खिंचवाई, जिस तरह से इमरान खान उस पूरे मामले के ऊपर फ्रंट फुट के ऊपर नज़र आए और तमाम तर चीज़ों को लीड करते हुए नजर आए। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आज भी आपको याद होगी कि किस तरह इमरान खान लीड लिए हुए थे मुकाबले में, जब नवाज शरीफ जो है वो जो बराक ओबामा के सामने जो है वो पर्चियाँ पढ़ रहे थे। तो मौजूदा सूरत हाल में रात के आने वाली ये इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जब जो बाइडन सदारती दौड़ से भाग निकले हैं और इमरान खान की हुकूमत गिराने वाला असली हैंडलर शहबाज शरीफ का, वो इस वक्त सदारती दौड़ से भाग निकला है। और पाकिस्तान के बड़े एंकरों वेले कलम निगारों मुलाजम साफ़ियों का भी असली मालिक जो बाइडन इस वक्त दस्तबरदार हो गया है। चीखें इस वक्त आसमानों के ऊपर हैं। ख्वाजा आसफ और ख्वाजा साद रफ़ीक जो नून लीग के अंदर इंतहाई मुनाफकाना किरदार हैं पाकिस्तानी सियासत के, जिनकी तारीख ये बताती है कि वो जर्नैली लौंडे हमेशा से रहे हैं और जर्नैलों की गोद में बैठ कर इक़्तिदार तक पहुँचते रहे। उनकी जानिब से कुछ मुनाफकाना ट्वीट सामने आए हैं। पहले हम आपके सामने वो ट्वीट रखेंगे, बल्कि पहले फवाद चौधरी साहब जो इन दोनों एक्टिव हैं, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी लाइन लिया करते हैं, उनका एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ये बात जाहिर कर रहा है कि शहबाज शरीफ को पैकिंग करने का क्या दिया गया है। फवाद चौधरी का बयान है, मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम हो चुका, मतमादल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे और इमरान खान की मकबूलियत का मदावा करेंगे। लेकिन मौजूदा सेटअप का इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये पैगाम वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना ही मईशत, और ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ख्वाजा आसफ का क्या बयान सामने आया आजकल? अच्छा, चंद दिन पहले उन्होंने कहा था आइनी ब्रेक डाउन होने वाला है। वो जो कहते हैं ना कि एक जो है वो लड़की ने कहा था, एक वाकया बड़ा मशहूर है कि एक लड़की ने कहा था कि कल इस ख़ानदान का एक शख्स नहीं होगा, और अगले दिन फिर जब वो लड़की भाग गई तो जब सब उसका पूछ रहे थे कि भाग के कहाँ गई, तो एक साहब बोले कि जिस तरह की भी वो लड़की थी भाग तो गई, लेकिन है वो अल्लाह की वली थी, उसे पता था कि कल एक बंदा नहीं होगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वही हरकत की। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि झूठ के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी है। और जो उन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था ना, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन पर हमला होगा, वो क्या था? अक्टूबर में काजी फैज़ ईसा साहब जा रहे हैं, नवंबर में जो बाइडन साहब जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी
देख रही है इन तमाम तर मामलात को। जो सारा लंदन प्लान तरतीब दिया गया था वो बिल्कुल फारिग होने को है, और ख्वाजा आसफ साहब ने वही पेशगोई की है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर के महीने में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैंडेट वापसी के सफ़र का आगाज़ आज से अता तारड़ के अन्य 127 हल्के से होने जा रहा है, जहां पर साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मौजूदा जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस शहजाद मलिक, उनके लगाए गए आइनी कानूनी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो मामले की समाअत करने जा रहे हैं। और जस्टिस आलिया नीलम जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चंद दिन पहले एक बड़ा सरप्राइज दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के कहने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात की तो कोरा जवाब आया आगे से। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स हमें अपनी मर्जी के बनाने दें, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे, आप अगर तब्दीली चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं। यानी वो ये तोक अपने गले में क्यों डालें, काजी फैज ईसा साहब खुद ही ये फैसला कर दें। और वहाँ पर काजी फैज ईसा साहब को पता है कि वो ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि 13 जजेस उनके रास्ते में आहनी रुकावट बनकर, आइनी कानूनी आहनी रुकावट बनकर खड़े हुए हैं। मामलात बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद में तब्दील हो रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा आजकल बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस और टीवी शोज़ हो रहे हैं, और वतन अजीज़ की सियासत ने 75 साल में बेशुमार हादसात को जन्म दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, आप भी तो एक हादसे का जन्म है, आपके मरहूम अब्बा जी भी एक हादसे का जन्म थे। कहते हैं जनाब के इंतखाबात का प्रोडक्ट नहीं होते, गैर जमहूरी सेटअप और इंतखाबात के लिए जो है वो इनेकाद के लिए बज़ाहिर इंतखाबात के इनेकाद के लिए होते हैं, और कभी गैर मुय्यन मुद्दत के लिए लंबे हो जाते। इन हादसाती हुकूमतों ने सियासतदानों, टेक्नोक्रेटों और बिजनेसमैनों को ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो हर वक्त हादसे के इंतजार में शेरवानियाँ सलवा के तैयार बैठे होते हैं, और फिर मुंह दिखाई शुरू कर देते हैं। रुख उनका पिंडी की तरफ होता है, अपने अब्बा जी मरहूम की जानिब। यकीनन ख्वाजा आसफ का इशारा था, और ख्वाजा आसफ ने कहा कि 12वां खिलाड़ी के चंद इशार हाजिर है इफ्तिखार आरिफ के कि 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, इंतज़ार करता है एक ऐसी साथ का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सानिया हो जाए, फिर वो खेलने निकले। अपने अब्बा जी का जिक्र, नवाज शरीफ का जिक्र कि सानिया हो जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री की जाए, सानिया हो जाए मोहम्मद खान जुनेजो को घर भिजवाने का तो नवाज शरीफ की एंट्री हो जाए, सानिया हो जाए बेनज़ीर को हुकूमत से उतारने का तो नवाज शरीफ की एंट्री की जाए, सानिया हो जाए यूसुफ गिलानी को हुकूमत से निकालने का तो नवाज शरीफ की एंट्री हो जाए, सानिया हो जाए इमरान खान को हुकूमत से निकालने का तो नवाज शरीफ की एंट्री हो जाए। ख्वाजा आसफ साहब शर्म करें, ये हकायक हैं, इनके मुकाबले में आएँ ज़रा। मैंने किया है कोर्ट ट्वीट, ज़रा सामने आए, मैदान में आएँ। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तमाम तरह हकायक हम बता चुके हैं, इन किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर मौजूद हैं कि आपके अब्बा जी प्योर जर्नैली लोंडे थे, और आपके इस वक्त जो ममदू हैं नवाज शरीफ, वो भी प्योर जर्नैली लोंडे थे। और आपकी पूरी नस्ल हादसात से जन्म लिया है उसने, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या नवाज शरीफ हों। आप किसी दूसरे पर क्या तंज के नश्तर पेश आएंगे? जनाब इमरान खान ने तो 25 साल सियासी जदोजहद की, फिर आया। आपने क्या किया? आपके अब्बा जी जनरल ज़िया की गोद में बैठे और आपको सियासत में ले आए। एहसन इकबाल की अम्मा जी जनरल ज़िया उल हक के साथ बैठी तो उन्हें सियासत में ले आए। नवाज शरीफ खुद जनरल ज़िया उल हक की, जनरल कयूम की, जनरल जिलानी की, जनरल हमीद गुल की गोद में बैठे और सियासत में आ गए, और आप इस कौम को हादसात की पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब, नज़र आ रहा है आपको दीवार पर लिखा हुआ कि आपकी रुखसती सामने नज़र आ रही है। एक और मुनाफिक आला, एक और मुनाफिक आला ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी एक बयान सामने आया, और मौसूफ ये कहते हैं, मौसूफ कहते हैं कि जनाब मंसूबे के तहत मायूसी, झूठ और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन हारे आप, ख्वाजा आसफ साहब भी हारे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सब हारे। आपको डट कर खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मेरी तरह ये भी हारे हैं। मौसूफ कहते हैं कि बहुत से लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर इस सूरत हाल का हिस्सा बन रहे हैं। आइन पामाल है, जर जमहूरियत है, मुआशी बदहाली है, गुरबत जंगल की आग की तरह फैल रही है। आपके ममदू नवाज शरीफ की 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है। कौन है कसूरवार इसका, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? और कौन है जिसने हमेशा से पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़म को घर भिजवाया? कौन है वो? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर जाने के ऊपर कौन खुश हुआ था? आपका ख़ानदान, नवाज शरीफ का ख़ानदान। जुनेजो के जाने पर कौन खुश हुआ था? नवाज शरीफ। बेनज़ीर के जाने पर कौन खुश हुआ? आलाकार जर्नलों का कौन बना? आपका ख़ानदान, आपका लीडर नवाज शरीफ। इमरान खान के, यूसुफ गिलानी के घर जाने पे कौन खुश हुआ? आप खुश हुए। और आज आप बात कर रहे हैं कि आइन की पामाली की जा रही है। शर्म करनी चाहिए आपको। ये बयानात बता रहे हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का जो फैसला किया था, आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अली जफ़र जो हैं वो रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं।
और इंतखाबी निशान छीनने, PTI से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ना कराए जाने जैसे अवामिल को जवाज़ बनाया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी का। जनाब, इसके साथ साथ मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास मुसलसल मुलतवी हो रहा है। अता तारड़ ने PP से मुतल्लिक दावा किया कि अंदर से वो हमारे साथ हैं। PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से जर्मन जो है वो फ्रैंकफर्ट के अंदर जो कुछ हुआ पाकिस्तानी सफारत खाने में, वो बड़ा अफसोसनाक है। वहाँ पर अफगान बाशिंदों ने हमला किया, लेकिन अब इसकी आड़ में अता तारड़ साहब मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे और उनके पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल किए जाएंगे। मसला क्या है, मामला क्या है कि इन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी चुभते हैं। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि 1 करोड़ में से 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए इन्हें इस बात की परेशानी है। ये थी जनाब ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।